परमा माद्यां जगत्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भयनां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐ औच हयवरट् लन् यमगणनं छवय गणदस् जबगणदश खपचटचटतव कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमने वारी जो सुप्रसिद्ध शब्द है, नपुंसक लिंग में वारी शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, जल का वाचक है, रूप सिद्ध किए। वारी में प्रथमा विभक्ति समोर नपुंसकात से लुक कर दिया, सु और अम। ऐसा करने से प्रथमा एक वचन, द्वितीया एक वचन, और संबोधन में भी एक पक्ष में सु और अम का लुक किया। समोर नपुंसकात क्योंकि यही कार्य करता है। द्वितीया एक वचन में हमने देखा कि औ है, औ की स्थिति में विशेष सूत्र हमने लगाया यहाँ पर, तो विशेष सूत्र ने नुम का आगम किया। इकोची विभक्तौ आपने पढ़ा, आजादी विभक्तों के लिए कार्य करता है, तो सर्वत्र हमने आजादी विभक्तियों के लिए उससे कार्य कराया। इकोची विभक्तियों से, इकोची विभक्ति आजादी विभक्ति में हमने कार्य कराया। इगंत अंग है, आजादी है, इस तरह से हमने कार्य कराया। लेकिन टा में हमने आंगुना स्त्रीयाम से टा को ना आदेश कराया। इस तरह से हमने वारी के रूप सिद्ध किए थे कल पूर्व के पाठ में। अब ये वारी शब्द तो हो गया पूरा, और वारी शब्द आपको समझ भी आ गया होगा, क्योंकि जिसके जो प्रश्न थे, छोटे मोटे जो भी प्रश्न थे, वो प्रश्न किसी ने पूछे, किसी ने वारी शब्द बना के भी दिया, किसी ने नहीं भी दिया। किसी ने वारी शब्द का रूप सिद्ध भी किया, किसी ने नहीं भी किया। लेकिन आप अपना ये अभ्यास बनाए रखें कि जब भी जो शब्द यहाँ सिद्ध हो, जो भी रूप सिद्ध हो, एक रूप है, दो रूप है, तीन रूप है, आप उसको दिन प्रतिदिन सिद्ध करने की कोशिश करें। क्योंकि रोज़ का कार्य यदि आप रोज़ निपटा लेंगे तो फिर आपको अगले पाठ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए वारी का रूप जिसने अभी भी सिद्ध नहीं किया, वो वारी के रूप को सिद्ध कर ले और प्रत्येक सूत्र को लिख ले और हमें भेज दे उसकी कॉपी, फ़ोटो लेकर, जैसे भी जो भी, क्योंकि कई तरह के विद्यार्थी जुड़े हुए होते हैं, कोई फ़ोन पर है, कोई कहीं है, तो फ़ोटो खींच के हमें भेज दे, ताकि आपका अभ्यास बना रहेगा। अब वारी शब्द के बाद में अभी शब्द आता है हमारा दधी। वारी जल के लिए था, दधी दही के लिए है। दधी शब्द भी हर्ष इकारांत है। देखने में तो लगेगा कि वारी की तरह इसके रूप चला दीजिए, लेकिन नहीं, वारी से इसमें कुछ भिन्नताएं हैं। दधी शब्द में वारी से कुछ भिन्नताएं हैं। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इनमें तो दोनों में आपको वारी शब्द की तरह ही इसके रूप चला देने हैं, प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में। लेकिन प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बाद में जैसी टा में आएंगे अब तृतीय विभक्ति में, वहां वारी के तरह जैसे रूप चल रहे थे वैसे रूप नहीं चलेंगे।
तो दधी जो दही के लिए है, दही का वाचक जो दधी शब्द है, उसका प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का आप ठीक उसी तरह रूप सिद्ध कर लेंगे जैसे वारी का रूप सिद्ध किया था। दधी धन सु में समोर नपुंसकात से आप सु और अम का लोप करेंगे, प्रथमा और द्वितीय एक वचन बिल्कुल एक जैसा बन जाएगा, दधी दधी। दधी धन औ में आप इकोची विभक्तों का प्रयोग करके नुम का आगम करेंगे, नुम का आगम करने के बाद में आप उसमें फिर दधीनी आप बना देंगे कि ऊपर में जो है ये औ है तो औ को आप फिर शी आदेश हो जाएगा, औ को शी आदेश आप कर लेंगे। और औ का जो शी आदेश होगा नपुंसकात से वो शी है, सी नहीं है, अर्थात दीर्घिकारांत है। तो दीर्घिकारांत जब नकार के साथ मिलेगा तो रूप नुम का आगम, क्योंकि नकार प्राप्त हुआ नुम के आगम से, तो दधीनी ऐसा बनेगा, ऐसा आपने बनाया था। वारिनी ऐसा ही बनेगा, दधीनी। फिर जो है आप सु औ और जस में आएंगे तो जस में जस सौ सी आप लगाएंगे तो सी यहाँ पर दीर्घ नहीं ह्रस्व है, ह्रस्व वाला सी है तो ह्रस्व इकार बचेगा, क्योंकि सकार लसक व तदिते और तस्य लोप से लोप अनुबंध लोप का कार्य करने के बाद में शी का जो इकार है, इकार शेष बचेगा। तो यहाँ जो है अब दधी में जो दधी का जो है उसमें नुम का आगम प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर आप सी सर्वनाम स्थानम से सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा भी हो जाएगी। सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाने से नपुंसकस्य झलचा से नुम का आगम हो जाएगा, क्योंकि जसो सी और सी सर्वनाम स्थानम। तो दधिनी को भी आप वारी में जैसे आपने प्रथमा बहुवचन चलाया था ऐसे ही आप यहाँ पर चलाएंगे। तो पहले क्या था उसमें दधी वारी था, तो वारी में फिर आपने क्या किया था, उपदा को दीर्घ किया था। प्रथमा बहुवचन में उपदा दीर्घ भी हुई थी, तो उलट पलट तभी तो हुआ, प्रथमा बहुवचन में और प्रथमा द्विवचन में हर्ष और दीर्घ की उलट पलट हुई। वारी शब्द में देखे तो रेफ और नकार में प्रथमा द्विवचन में तो रेफ पर क्या था, ह्रस्व इकार, और नकार पर क्या था, दीर्घ इकार। तो क्या रूप बना था, वारिनी। और प्रथमा के बहुवचन में रूप क्या बना था आपका, वारी दीर्घ हुआ था, वारिनी। इसी तरह से ये प्रथमा के द्विवचन में क्या बनेगा, दधीनी। और आपका प्रथमा के द्विवचन में क्या बनेगा, दधीनी। और प्रथमा के बहुवचन में क्या बनेगा आपका, दधीनी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, उपधा दीर्घ हुई, तो धकार उत्तरोत्तर इकार जो है वो दीर्घ हो गया, और नकार उत्तरोत्तर जो इकार है वो तो ह्रस्व रहेगा, क्योंकि शी सर्वनाम स्थान से वो तो ह्रस्व ही था। जो शी आदेश जससो के स्थान पे हुआ था वो तो ह्रस्व ही था, और सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई थी, और नपुंसक से झलचा से उसको नुम का आगम हुआ था। तो प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में आप रूप बना लेंगे। हमने पुनरावृत्ति इसीलिए करा दी आपको कि भूल गए हो तो आप फिर से उसी प्रकार से आप रूप सिद्ध कर लेंगे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के। अब स्थिति क्या है, दधी धन स्थिति है, दधी दही का वाचक है, स्थिति है दधी धन टा, तृतीय विभक्ति आ गई टा। अब तृतीय विभक्ति में आंगो ना स्त्रियाम हमने वहां लगाया था, और आंगो ना स्त्रियाम यहां भी प्राप्त है। दधी धन टा में टा तो चला, टकार तो चला गया, तो आ मात्र शेष रहा, अनुबंध लोप करेंगे टकार चला जाएगा। ना भी भेजो तो टा को ना आदेश तो कर ही देगा आंगो ना स्त्रियाम, लेकिन आंगो ना स्त्रियाम को बाध करके यहाँ पर कुछ विशेष शब्दों के लिए सूत्र पाणिनि जी ने बनाया, तो वह प्रस्तुत हो रहा है। अस्ति दधी सत्यक्षाम अनुदात्तः, अस्ति दधी सत्यक्षणाम अस्ति दधी सत्यक्षणाम अनुदात्तः। देखो अस्ति है, दधी है, शक्ति है, अस्ति दधी सत्यक्षणाम। नकार को नकार हुआ है, षष्ठी का बहुवचन है, तो नकार को मूर्धन्य नकार हुआ है। क्या है सूत्र, अस्ति दधी, अस्ति दधी। ये थोड़ा बोर्ड पे आगे पीछे लिखेंगे, आप अपने ढंग से लिख लेंगे इसको। सत्यक्षण
हाँ नकार हुआ है, सक्त्यश्नाम। ये यहां तक देखेंगे तो एक पद बनता है। यदि हम सूत्र को तोड़ के लिखें, इसका विच्छेद करके लिखें, तो यहां तक एक पद बनेगा। क्या बनेगा? षष्ठी बहुवचन। लेकिन पूरा लिख रहे हैं समझाने के लिए, ऐसे बोला अस्ति दधि सक्त्यक्नाम अनंग उदात्तः। अनंग की बात आई है, अर्थात अनंग आदेश अनंग होने वाला है यहाँ पर अभी। हाँ ये मकार में से आकार निकलेगा ना। प्रथम बार के विद्यार्थियों को थोड़ा छोटा छोटा करके बताना ही पड़ता है। उदात्तः ये है सूत्र। क्या है? उच्चारण करेंगे तो अस्ति दधि सक्त्यक्नाम अनंग उदात्तः, अस्ति दधि सक्त्यक्नाम अनंग उदात्तः। तोड़ के करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे। कैसे? क्योंकि देखो शुरू में तोड़ के करना सरल लगता है, लेकिन सूत्र को पूरा एक साथ ही उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ये जो सूत्र हैं ये पहले स्वर इत्यादि के भेद से श्लोक के रूप में घड़े गए थे, उसके बाद ये ऐसे सूत्र बने हैं। तो इनमें स्वर का ज्ञान होता है कि छंदवत होते हैं सूत्र, जो हैं वो छंदवत हैं। छंदवत सूत्राणि भवन्ति। तो अस्ति दधि सक्त्यक्नाम अनुदात्तः, तो क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र संख्या है 7175। सूत्र संख्या है 7175। कितने पद हैं इसमें? देखो एक पद है इसमें, क्या? अस्ति दधि सक्त्यक्नाम, एक ये पद है अस्ति दधि सक्त्यक्नाम। कौन सा पद है ये? षष्ठी का बहुवचन। फिर क्या है? अनंग। आप जानते हैं आदेश हो या कोई आगम हो तो प्रथमा में होता है, तो अनंग देखते आपको पता हो जाना चाहिए। उदात्त और अनंग ये प्रथमा में है, तो दोनों क्या होगी? प्रथमा। त्रिपदीय सूत्र है, षष्ट्यांत बहुवचन है, प्रथमांत एक वचन और प्रथमांत एक वचन। त्रिपदी सूत्र है ये। ठीक है, सूत्र क्या कह रहा है? अस्ति, अस्ति माना क्या? हड्डी को अस्थि बोलते हैं ना। दधि, दही, सख्ती, यहाँ देखो ये कोई अणची लगा हुआ है, सख्त किया है यहाँ पर, सख्ती है ये। सख्ती, सख्ती माना क्या है? सख्ती माना जंगा को भी बोलते हैं, और सख्ती माना हल के बीच में जो डंडा होता है उसके लिए भी सख्ती जो है साहित्य में प्रयोग हुआ है। तो सख्ती के दो अर्थ हैं, अस्थि, दधि, सख्ती। देखो और फिर क्या है? अक्षी, अक्षी माना क्या है? आंखों के लिए प्रयोग होता है ना अक्षी, वह है ये। तो अब ये सूत्र के आपको जो सूत्र में जो नए शब्द हैं उनका अर्थ आपको पता चल गया। अब सूत्रार्थ की तरफ बढ़ेंगे। सूत्रार्थ की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अनुवृत्ति किस किस की है इसमें। आप देखिए इसमें अक्षु और विभक्तिषु, इन दोनों को इकोची विभक्तौ, जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था इकोची विभक्तौ, इससे ठीक पूर्व का सूत्र था इकोची विभक्तौ, उस सूत्र में से अक्षु और विभक्तिषु दोनों की अनुवृत्ति आ गई है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर विभक्तिषु की आ गई, अक्षु तो इसमें, अक्षी तो है इसमें, विभक्तिषु की आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र क्या कह रहा है? एसाम अनंग स्यात् तादावची। तादावची क्या है? ध्यान दो, तादावची, तादावची में देखो एचो यवा या वहा लगाया कि नहीं हिलता है? तादऊ, आग निकाल लो इसमें से, तादऊ अची, ऐसे है ये। तादावची जो लिखा है कैसे है ये? तादऊ अची, इस प्रकार से। इसमें क्या लगा है सूत्र? आपका पूर्व का पढ़ा हुआ सूत्र है एचो यवा या वह। तो क्या कहना चाह रहे हैं ग्रंथकार? एसाम अनंग स्यात्, क्या कहते हैं कि इनको, अर्थात इनके स्थान पर, एसाम, केसाम, अस्ति दधि शक्ति अक्षी। एसाम इनके स्थान पर, किनके स्थान पर? केशाम, किनके स्थान पर? अस्ति दधि शक्ति अक्ष, इनके स्थान पर क्या हो? कहते हैं तृतीयादि अजादि विभक्ति यदि पर में हो। ये तृतीयादि अजादि विभक्ति कहां से पता चला हमें? तादावची से। वृत्ति में क्या लिखा है? तादावची। तादावची का मतलब क्या है? टा आदि जो हैं ये, तादऊ, तादऊ अची, यानी टा आदि जो हैं ये, टा आदि का मतलब क्या है? टा से लेकर और आपकी सप्तमी विभक्ति के सुप तक, टा से लेकर तृतीय विभक्ति की टा से लेकर और सप्तमी विभक्ति के सुप तक, इसको क्या बोलेंगे? तादावची। ठीक है, अर्थ स्पष्ट हो गया। क्या कह रहे हैं? तृतीयादि अजादि विभक्ति परे होने पर
तृतीयादि अजादि विभक्ति यदि पर हो, तृतीयादि इसलिए कहा क्योंकि तृतीया ही नहीं, सिर्फ बाकी की और जो विभक्तियां बच गई वो भी। और क्या शर्त क्या है? अजादि विभक्ति परे होने पर, अर्थात विभक्ति अजादि ही रखनी है, यानी भ्याम 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 को नहीं लेंगे, भिस भ्यस भ्यस को नहीं लेंगे, सुप को नहीं लेंगे, और जो सु है वो तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि टादी से सूत्र की शुरुआत ही तृतीया विभक्ति से करा रहे हैं। तो सूत्र मुझे लगता है पूरी तरह से अब स्पष्ट हो चुका है। सूत्र का एक एक अंग जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए। तृतीयादि अजादि विभक्ति परे होने पर अस्ति, दधि, शक्ति और अक्षी, 4 शब्द हैं। अस्ति 1, दधि 2, शक्ति 3 और अक्षी 4। इन चारों शब्दों के स्थान पर क्या हो जाए? उदात्त अनंग आदेश हो जाए। कैसा आदेश हो जाए? उदात्त अनंग। यहाँ आपको पता नहीं चलेगा उदात्त का, अनुदात्त का, या कैसे, अधिक पता नहीं चलेगा। यहाँ आपको लगेगा कि अनंग आदेश है, लेकिन आगे की प्रक्रियाओं में जब जाएंगे तो स्वर का भी आपको पता चलेगा, क्योंकि व्याकरण में स्वर की भी बहुत महत्वता है। लेकिन जब आप व्याकरण के गंभीर विषय में प्रवेश करेंगे तब आप स्वरों का ज्ञान कर पाएंगे। अभी आप समझेंगे उदात्त अनंग आदेश हो जाए, अर्थात क्या था स्थिति? दधि धन टा। दधि धन टा की स्थिति में घी संज्ञा से आंगोना स्त्रीयाम तो प्राप्त था, लेकिन हमें आंगोना स्त्रीयाम न लगा के हमने क्या किया? यहाँ पर उसको बाध करके सुस्त हमारा क्या आ गया? अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंग उदात्त। क्या कर दिया इसने? टा को भी, गे को, गसी को, गस को, ओस को, आम को, घी को, ओस को। कितनी आ गई? 8 तृतीयादि विभक्ति आ गई। कौन कौन सी आ गई? टा, गे, गशी, गस, ओस, आम, घी, ओस। ये 8 तृतीयादि अजादि विभक्ति आपके सामने है। इन 8 की 8 तृतीयादि अजादि विभक्तियों में आपको क्या करना है? अभी के सूत्र के अनुसार अनंग आदेश करना है। चलो कर लेते हैं, अनंग आदेश करने चलते हैं। टा की स्थिति में क्या हुआ? अब अनंग आदेश के बारे में आप क्या समझेंगे? अनंग आदेश क्या है? सबसे पहले जब भी हम इसके स्थान पर ऐसा करिए, उसके स्थान पर वैसा करिए, जब भी हमें किसी के स्थान पर कुछ करना होता है तो अलोअंतस्य प्रस्तुत हो जाता है। अलोअंतस्य क्या कहता है? अंतिम अल को कार्य हो। लेकिन अलोअंतस्य का बात करके दूसरा सूत्र प्रस्तुत होता है, कौन सा? अनेकालसित सर्वस्य। अनेकालसित सर्वस्य क्या कहता है? यदि आदेश अनेक अल हो अथवा शित हो तो आपको आदेश जो है वह संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर कर देना चाहिए। लेकिन फिर उसका भी बात करके कौन सा सूत्र आता है? गिच्चो। गिच्च क्या कहता है? यदि आदेश भले ही वो अनेकल हो, लेकिन यदि वो गिच्च है अर्थात उसमें गकार इत हुआ है, ऐसे आदेश को आप अंतिम अल के स्थान पर ही करेंगे। अर्थात स्थानीय में जो अंतिम अल होगा उसी के स्थान पर आप गिच को बैठाएंगे। तो अनंग का क्या है? अनंग में गकार इत होने वाला है। कैसा है अनंग? ऐसा है। ये गया, और नकार में जो आकार है ये गया, अनुबंध लोप हो गया, और नकार में जो आकार है वह भी कैसा है? केवल उच्चारणार्थ है। तो क्या शेष बचा? अन्मात्र शेष बचा। अन्मात्र शेष बचा। तो अभी आदेश क्या होने वाला है? अन्मात्र होगा, क्योंकि अनुबंध लोप हो गया एक तो, और नकार उत्तरोत्तर जो आकार था वह भी हमारा जो है केवल उच्चारणार्थ, केवल उच्चारणार्थ था। तो अभी क्या करेंगे हम? दधि धन टा की स्थिति में दधि का जो इकार है, दधि के इकार के स्थान पर क्या करेंगे? अभी अनादेश कर देंगे। कर दीजिए। ऐसे हो गया ये तो, और यहां क्या आ गया हमारा? अनादेश हो गया। कुछ इस प्रकार से स्थिति होगी। टा में आ है, टा में आ बचा। स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई। दधि में अन आदेश हुआ और यहां टा का आ बचा। ठीक है, स्थिति कुछ ऐसी है। मिलाओगे धकार और अकार को तो धकार पूरा हो जाएगा, लेकिन मिलाने की अभी आप अधिक इसमें विचार ना करें। इसको मिलाना है तो मिला लीजिए, आप मिला के करेंगे फिर भी बाद में तो हमें उसको हटाना ही है, तो अभी मिला के देख लीजिए, कोई बात नहीं। धकार पूरा हो गया तो ये क्या रह गया? दधन धन आ, दधन धन आ। ऐसी स्थिति में दधन धन आ की स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। अल्लोप अल्लोपो अनह सूत्र है, अल्लोपो अनह। सूत्र क्या है? अल्लोपो अनह।
सूत्र है अल्लो वो अनह। सूत्र संख्या है 64134। अल्लोपो अनह। अल्लोपो अनह में एक पद है अत। अत है पर में लोप है, तो अत को फिर लोप किससे हुआ? ये डबल लकार किससे हुआ? विचार करना। अल्लोपो अनह सूत्र है। अत एक है, षष्ठी एक वचन, लोपहा एक पद है, अन एक पद है। अल्लोपो अनह सूत्र है। अत एक पद है, लोपहा एक पद है, अनह एक पद है। अनह षष्ठी एक वचन है, अत षष्ठी एक वचन है, अनह षष्ठी एक वचन है, और लोपहा प्रथमा एक वचन है। ये भी त्रिपदी सूत्र है। आ गया याद? तकार को लकार किससे हुआ है? पूर्व में सूत्र पढ़ा हुआ है, कोई तोरली जैसा सूत्र पढ़ा होगा। तोरली क्या बोलता था? तवर्ग से परे यदि लकार हो तो क्या हो जाएगा? पुसवर्ण होगा कि नहीं होगा? परसवर्ण। तो लकार का सवर्णी रख दिया। चलो, अल्लोपो अनह क्या कह रहा है सूत्र? कहता है, अब देखना, ये जो वृत्ति है अल्लोपो अनह की, ये वृत्ति ही आगे भी आपको आगे के सूत्र में भी प्रस्तुत होने वाली है। अतः इस वृत्ति को ठीक से समझ लें, क्योंकि आगामी सूत्र में भी यह वृत्ति बिल्कुल लगभग ऐसी सी वृत्ति प्रस्तुत होने वाली है। अतः इस वृत्ति को ठीक से समझ लें। क्या कह रहे हैं वृत्तिकार? वृत्तिकार वृद्धराजाचार्य, अंगावयवो अंग के अवयव असर्वनाम स्थान, अंगावयवो असर्वनाम स्थान, यजादि यजादि स्वादि परो यो अन। क्या कहा? अंग का अवयव। अंग का अवयव क्या है? अन शब्द है। अंग का अवयव यहाँ अन शब्द के लिए बोल रहे हैं। असर्वनाम स्थान परे रहते हुए, अर्थात सर्वनाम स्थान नहीं हो पर में। और वैसे भी नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान तो क्या है? दो ही होते हैं। किससे? जस तो सी, और जस को सी आ तो शी सर्वनाम स्थान में, यानी जस और शस दो ही सर्वनाम स्थान यहाँ हुए हैं, से भिन्न कोई सर्वनाम स्थान यहाँ नहीं है। अतः असर्वनाम स्थान तो मिल ही जाना है, क्योंकि टा के आ में हम तो वैसे तृतीय विभक्ति में बैठे हैं। ठीक है, असर्वनाम स्थान होते हुए क्या हो? यजादि 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 या स्वादि पर में हो, तो स्वादि विभक्ति पर में है कि नहीं है? आ, टा का आ बचा, तो ये स्वादि है, स्वादि में आता है कि नहीं आता है ये? ठीक है। यो अन, जिस अन की बात हो रही है, तस्य अकारस्य लोपः, उसके आकार का लोप हो जाए। अर्थात जो हम अभी अन करके आए हैं, यदि वह अन जो है हमारा पर में असर्वनाम स्थान हो और पर में यकारादि या अजादि स्वादि हो, स्वादि भी कैसी हो? अजादि हो। ये अजादि स्वादि है कि नहीं है? आकार बच गया ना, तो अजादि है। अजादि स्वादि हो, स्वादि मतलब सुवादी, स्वादि मतलब सुवादी, सुऔजस अमोर्चस सांबेस, ये सब स्वादि हैं। और वह अजादि वाली है, अजादि विभक्ति है। अच्छा, विभक्ति है क्योंकि इसकी विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा भी हुई है, तो सूत्र यहाँ पर लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। अंग का अवयव भी है, क्योंकि ददन की यहाँ पर जो है दधि शब्द की, ददन की यहाँ अंग संज्ञा भी है। अंग संज्ञा किससे हुई थी? यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंग अंग संज्ञा हो चुकी थी पहले। सभी प्रकार से सूत्र के लगने के लिए सभी यहाँ पर उपलब्धता है। जो भी सूत्र को चाहिए वो सब यहाँ मिल रहा है। तो क्या कह रहे हैं? अंग के अवयव अन शब्द के, अनि हुआ था ना अभी, अन शब्द के आकार का लोप हो जाए। अभी अन किया था और अन के आकार का ही लोप करवा रहे हैं। यदि सर्वनाम स्थान भिन्न क्या हो? यकार आदि हो या अजादि अजादि स्वादि प्रत्यय हो, तो यहाँ क्या है? अजादि स्वादि प्रत्यय पर में है, तो क्या हो जाएगा लोप? यहाँ पर दधन में जो धकार उत्तरोत्तर आकार है उसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? दध। ये धकार अब क्या हो गया? अभी अब धकार ये हलंत हो गया। ठीक है, और मिला दोगे, लोप हो गया, मिला दोगे आग के साथ, तो क्या हो गया? दधना। ऐसे लिखो या इसको ऐसे आधा करके लिखो,
बात वही की वही है, या ऐसे लिख दो या वैसे लिख दो। तो क्या रूप सिद्ध हो गया तृतीय विभक्ति का? दधना। पहले पहले रूप में इसीलिए ज्यादा मेहनत की कि अब बिल्कुल एक जैसे हैं, अब आप फटाफट करते जाएंगे। अब दधिधन ए माना गे, क्योंकि दधिधन व्याम में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। दधिधन व्याम में क्या करना है? दधि व्याम कर दोगे आप सीधे, और दधिधन विष में भी आपको कुछ नहीं करना, वो भी आप सामान्य रूप से कर लेंगे। अब फिर आ गया दधिधन, क्या टा के बाद क्या आ गया? गे में क्या बचा? ए में फिर वही से क्या कर लोगे आप? पहले दधिधन ए में आपको सूत्र लगा देना है। क्या सूत्र लगा देना? अस्थि दधि क्या करा रहा है? अस्थि दधि सूत्र यहाँ पर आपको अनंग करा रहा है, अनंग कर दो। अनंग करने से क्या बन गया? दधन बन गया। दधन, और पर में क्या है? ए, तो दधन धन ए। दधन धन ए के बाद अल्लो पे अनह लगा दो। अल्लो पे अनह से क्या होगा? आकार का लोप हो जाएगा। आकार का लोप हो जाएगा तो रूप क्या सिद्ध हो गया? दधने। इसी प्रकार आपका गसी और गस की स्थिति में, अर्थात पंचमी और षष्ठी की स्थिति में गसी और गस में अस बच गया। ददन है हमारा, ददन में धकार उत्तरोत्तर आकार का लोपे अना से हो गया लोप, और फिर से वही हमारा अस के साथ जब मिला देंगे इसको तो क्या रूप सिद्ध हो गया? ददनह। तो पंचमी और षष्ठी में क्या रूप सिद्ध हो गया? प्रथमा एक वचन का, पंचमी और षष्ठी के एक वचन का क्या रूप सिद्ध हो गया? ददनह। अब हमारा आ गया क्या? ओस। षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी के द्विवचन में फिर से क्या है? दधन। ऐसी स्थिति है। दध न, ये तो आप कर ही रहेंगे। दध न ऐसे हो गया, लोप हो गया। और पर में क्या है? ओस है। ओस होगा, मिलाएंगे तो क्या होगा? दधनोस। दधनोस करोगे ससे दूसरे रू, विराम अवसानम खरवसान विसर्जनीय, रुत विसर्ग कर दोगे, क्या बन गया? दधनोहो। ठीक है, ये क्या हो गया? षष्ठी आम में आ जाइए, षष्ठी बहुवचन। आम में क्या करोगे? दधनाम, क्योंकि नाम ही लगा लोगे, दधनाम। ऐसे ही बनाते चले जाओगे। अब आ गया हमारा सप्तमी भक्ति एक वचन। सप्तमी भक्ति एक वचन में क्या आ गया? प्रत्यय गी। तो दधिधन गी की स्थिति में गकार चला गया हमारा, लसक व तदिते तस्य लोप से लोप हो गया, अर्थात अनुबंध लोप हो गया। तो क्या बचा? दधिधन ई। दधिधन ई की स्थिति में अभी आप क्या करेंगे? दधिधन ई की स्थिति में अनंग आदेश, किससे? इसी सूत्र से जो हम अभी पढ़ के आए हैं। क्या? अस्ति दधि शक्ति अक्षनाम अनंग उदात्त, इसी से कर दे आप अनंगादेश। अनंगादेश कर देंगे तो क्या बन गया? दधन धन ई। अब लोपे अन से क्या होगा? अन का आकार का लोप उसी तरह। लेकिन ये विभक्तियों में ये क्या करना चाह रहे हैं? इस लोप को विकल्प से करना चाह रहे हैं। अभी तक आप लोप क्या करते आ रहे थे? पूरी तरह से करते आ रहे थे नित्य लोप। नित्य लोप अर्थात आपने कोई भी विकल्प नहीं रखा था, आपने सीधे सीधे जो है धकार उत्तरोत्तर आकार का अल्लो पे अनाह से लोप कर दिया था। लेकिन सप्तमी विभक्ति की स्थिति में ग्रंथकार चाह रहे हैं अभिष्ट रूप सिद्धि के लिए इसका लोप विकल्प से हो, अर्थात स्थिति अभी क्या है? दधन है, दधि से दधन हो गया, और दधन इस तरह का ले लो आप, दधन धन ई किसका रह गया? वही आपका, किससे? ये गी से ही बचा था। ये सप्तमी विभक्ति चल रही है, तो दधन धन ई की स्थिति में अभी क्या हो गया? अभी सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि लोप यहाँ नित्य प्राप्त है। किससे लोप प्राप्त है? अल्लोपे अनह से। सीधे सीधे आकार का लोप कर देगा, रूप अनिष्ट बन जाएगा, क्योंकि आकार का लोप हुआ, मिला दोगे तो रूप क्या बन जाएगा? दधनी। ऐसा वो बनाना एक रूप चाहते नहीं है, एक और रूप बनाना चाहते हैं विकल्प पक्ष में, उसके लिए सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। विधि सूत्र है विभाषा गिष्यो। क्या सूत्र है? विभाषा गिष्यो। सूत्र है विभाषा गिष्यो। ये विकल्प से कार्य करने के लिए आ गया। सूत्र संख्या है 64136। विभाषा गिष्यो हो, ये क्या कहना चाह रहा है सूत्र? देखो, ये सूत्र की वृत्ति हमने बताया था आपको कि अल्लोपे अना की वृत्ति यदि आपको ठीक से समझ में आ गया तो इसकी वृत्ति में भी अभी कुछ भेद बचा नहीं है। विभाषा क्या है? अव्यय। किसी किसी पुस्तक में विभाषा को प्रथमा एक वचन लिखा हुआ है, वो गलत है। भयमीकार ने भी पुस्तक में लिखा हुआ है विभाषा को प्रथमा एक वचन। इसी तरह अन्यतरस्याम लिखा हुआ है, अन्यतरस्याम जहां भी मिलेगा आपको उन्होंने उठा के लिख दिया सप्तमी एक वचन। तो विभाषा, इस बारे में ठीक ठाक शास्त्रार्थ कई बार हो चुका है, लेकिन आप इसको सामान्य रूप से समझ ले कि
ना तो अन्यतरस्याम से सप्तमी विभक्ति का कोई अर्थ घटता, ना विभाषा से प्रथमा विभक्ति का कोई अर्थ घटता। तो यहाँ जिन भी पुस्तकों में विभाषा को प्रथमा एक वचन और अन्यतरस्याम को सप्तमी एक वचन लिखा है वो सरासर गलत है। इसमें विशेष शास्त्रार्थ है, कोई विशेष चाहता हो तो बाद में संपर्क करके पूछ सकता है, लेकिन ये अव्यय ही मानेंगे हम इसको। यदि किसी को ऑनलाइन बहुत लोग देख रहे होते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है ये अव्यय क्यों है, हम इसके शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। अव्यय है ये विभाषा। गिश्यो क्या है? सप्तमी द्विवचन। ठीक है, दो पद हो गए इसमें। विभाषा अव्यय है। यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन हो और वो ये सिद्ध करता हो कि विभाषा अव्यय नहीं है, विभाषा तो प्रथमा एक वचन ही है, तो वो फेसबुक पर कमेंट डाल दे और जब समय चाहे शास्त्रार्थ के लिए हम उसके तैयार हैं। विभाषा अव्यय ही है। विभाषा गिश्यो हो और जयो हो अन्यतरस्याम में भी अन्यतरस्याम जो है वो अव्यय है, सप्तमी एक वचन नहीं है। तो अभी ये विभाषा गिश्यो क्या करता है? सूत्र कह रहा है वृत्ति वही की वही है। वृत्ति क्या कह रही है? अंगावयवो सर्वनाम स्थान, अंगावयवो सर्वनाम स्थान, अंग का अवयव उसी तरह से सर्वनाम स्थान। यजादि स्वादि परो, यानी कि वही आपका या तो यकार आदि हो या स्वादि हो, और कैसा हो? अजादि प्रत्यय पर में हो। यो अन, ऐसे अन को क्या हो? तस्य आकारस्य लोपो, आकार का लोप तो हो जाए। आपने अल्लोपो अन से आकार का लोप किया था, मानते हैं। विभाषा गिश्यो कह रहा है कि कर दीजिए, लेकिन क्या हो? वा स्याद, वा माना विकल्प, विभाषा का मतलब ही वा है। वा स्याद अर्थात विकल्प से हो, नित्य ना हो। गिश्यो पर हो अर्थात गी पर में हो या फिर शी पर में हो, गी पर में हो या शी पर में हो। यहाँ पर गी की स्थिति है, शी की स्थिति नहीं है। और ये जो शी है ना, ये वाला शी है। दो स्थिति में सूत्र काम करेगा, या तो शी पर में हो या गी पर में हो। शी के रूप आगे मिलेंगे, गी का रूप अभी आपके सामने है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में गी आपको मिल रहा है, गी पर में है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? ये लोप जो करना है ये नित्य न करके इसको विकल्प से करना है, अर्थात एक पक्ष में लोप कर देना है और एक पक्ष में लोप नहीं करना है। तो स्थिति क्या थी? दधन धन ई, और जिस पक्ष में हमें लोप करना है उस पक्ष में रूप क्या बनेगा? लोप पक्ष में लोप पक्ष का रूप पहले लिख रहे हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन पहले लोप पक्ष का लिख रहे हैं। ये बना सप्तमी एक वचन दधनी लोप पक्ष में। लोपा भाव में क्या बनेगा? लोपा भाव पक्ष में क्या बनेगा? धकार ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, ह्रस्व धकार हलंत नहीं होगा, तो क्या बनेगा? दधनी। दही के लिए है, देखो सप्तमी एक वचन में दही पीजिए, ठंड का गर्मी का मौसम है, थोड़ा बर्फ मिला के। दधनी दधनी, ऐसे रूप बन गया। दधनी दधनी। कैसे बना? दधनी, इसको एकदम बोल दो फटाफट, दधनी ऐसे, मतलब धकार में आकार बोलने का अवकाश नहीं दो, दधनी। और दूसरे को दधनी, जैसे बोलते ना, एक व्यक्ति बोलने लगे जनता और फिर कहने लगे क्या? जनता, ऐसे हो गया ना, दधनी दधनी। इस प्रकार ये दो रूप यहाँ पर बन गए। और जिस प्रकार से हमने, हाँ फिर क्या आ गया? सप्तमी का द्विवचन। सप्तमी के द्विवचन में अभी बनाया था दधनोस हुआ, तो दधनो हो, और सप्तमी का बहुवचन क्या है? दधि धन सु, मिला दोगे दधिशु, आदेश प्रत्यो क्या हो गया? दधिशु। सकार को हो गया मूर्धन्य सकार। अब आ जाएंगे हम संबोधन में। संबोधन में क्या होगा? दधि धन, क्या उसी तरह से जो हमारी स्थिति थी, नालोमुता अंगस्य ने अनित्यता दिखाई, अनित्यता दिखाने से जिस प्रकार हे वारे बना था, इसी प्रकार यहाँ भी हे दधी हे दधे बनेगा, और दधिनी वैसे ही दधिनी। तो उच्चारण कर लेंगे, रूप सिद्ध हुआ दधी का। दधी दधिनी दधीनी, दधी दधिनी दधीनी, दधना दधिभ्याम दधिभिः, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधनोः दधनाम, दधनी दधनी, दधनी दधनी, दधनी नकार दीर्घ नहीं है, दधनी दधनी, दधनोः दधीषु, हे दधे हे दधी हे दधी हे दधिनी हे दधीनी। इस प्रकार से ये रूप सिद्ध हुआ।
कह रहे हैं इसी प्रकार से आप अस्थि अर्थात हड्डी का बना लेंगे, शक्ति वो आपको बताया था अभी जंगा के लिए भी प्रयोग होता है, और हल के बीच में जो लकड़ी होती है उसके लिए भी साहित्य में कहीं कहीं शक्ति शब्द का प्रयोग देखा गया है। और अक्षी आंख का रूप, अक्षी क्या है, उपनिषदों में बड़ा प्रयोग होता है, अक्षी का रूप जो है उपनिषदों में बड़ा प्रयोग होता है। तो आज आपको हम क्या कह रहे हैं, आप जो है ये अस्थि का रूप बनाए, शक्ति का रूप बनाए दधी की तरह, और आप जो है अक्षी का रूप बनाए, और इनको उच्चारण भी कर लें, आप अपने निवास पर इनका बार बार उच्चारण भी कर लें। अक्षी का रूप भी आप बना सकते हैं, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षना, अक्षाभ्याम, अक्षिभिः। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा इसका उच्चारण करके देख ले, संपूर्ण 7 विभक्ति एक संबोधन में, और रूप बनाकर भी हमको आप भेज दें। ये इदंत नपुंसकलिंग जो है आपका, ये अभी इदंत शब्द जो थे नपुंसकलिंग में, इदंत शब्द अभी पूरे हो गए। अब एक शब्द आ रहा है क्या, सुधी। सुधी क्या है, सुधी शब्द जो है ये त्रिलिंगी शब्द है। त्रिलिंगी शब्द का मतलब क्या होता है, ये तीनों लिंगों में चलता है। सुधी शब्द आप पहले देख के आए हो, ये कैसा होता है सुधी शब्द, तीनों लिंगों में चलने जैसा, ये आप पहले से देख के आए हो। अभी क्या है शब्द, देखिए तो ये ह्रस्व है। अभी फिर क्या करेंगे हम, अभी सूत्र लगाएंगे इसमें। देखिए शब्द किस प्रकार का है, शब्द इस प्रकार का है ये सुधी शब्द। अब इसी शब्द में ये विशेष लिंग है, तो यहां क्या करेंगे, ह्रस्वो नपुंसके, नहीं अभी ये बाद में होगा ऐसा, पहले सूत्र लगेगा। पहले शब्द है ऐसा, अब सूत्र लगाएंगे हम इसमें। ये सूत्र आप पहले ही पढ़ के आए हो, कौन सा है सूत्र, सु इत्यादि के आने से पहले ही सूत्र लग जाता है। क्या है सूत्र, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। क्या करता था ये नपुंसक लिंग में ह्रस्व करता था, तो सुधी फिर कैसा हो गया, ह्रस्व। पहले करके आए थे आप, श्रीपा शब्द आया था, श्रीपा विश्वपा, श्रीपा शब्द में श्रीपा दीर्घ था, श्रीपा बनाया था उसको, श्रीपा बनाने से इसको जानवत चला के आए थे। ये आपने पहले देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना फिर से। अब ये सुधी शब्द इस प्रकार हो गया, त्रिलिंगी शब्द है, तीनों लिंगों में चलता है। अच्छा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तो इसकी प्रक्रिया ठीक वैसे ही चलेगी जैसे आपने वारी की चलाई, वही के वही सूत्र इसमें जो वारी में प्रस्तुत हुए वही के वही आप इसमें प्रस्तुत कर देना, वही के वही आप बनाना, प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में। अब आ गई इसमें तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में इसमें तृतीय आजादी विभक्तियों में कुछ विशेष बात होती है, उस विशेष के लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एक नई बात आती है यहाँ पर। भाषित पुंस्क और प्रवृत्ति निमित्त, ये दो शब्द नहीं सुनने में आपको लग रहे होंगे, इनको समझ लेंगे। प्रवृत्ति निमित्त और भाषित पुंस्क। प्रवृत्ति निमित्त का मतलब क्या होता है, जिस शब्द की पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में दोनों में ही एक ही अर्थ निकलता हो, एक ही प्रवृत्ति निमित्त हो, उसी को हम क्या भी बोलते हैं, भाषित पुंस्क शब्द बोलते हैं। कैसा, जैसे घट एक शब्द है, अब घट शब्द क्या प्रवृत्ति निमित्त क्या है, घटत्व। घट शब्द बोलेंगे तो घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा, घटत्व। अर्थात घट का क्या है, घट बिना घटत्व के है क्या, नहीं है। घट में घटत्व का प्रवृत्ति निमित्त है तभी वो घट है। पट में क्या है, पटत्व, पटत्व प्रवृत्ति निमित्त है। इसी प्रकार से जैसे आप कहोगे धात्री, तो धात्री के में क्या है, धारणत्व है कि नहीं है। धात्री का मतलब उसमें धारण कर्तव्य है कि नहीं है। धात्री मतलब धारण करने वाला, उसके अंदर धारण कर्तव्य है, तो वह धात्री है कि नहीं है। जात्री ज्ञान, जैसे धात्री एक शब्द है, जात्री एक शब्द है जानने के लिए, धात्री में क्या है, धारण कर्तव्यता है। ये थोड़ा दूसरा पेन प्रयोग करते हैं, इसमें क्या है, धारण कर्तव्य है। धात्री शब्द में धारण कर्तव्य है। पट शब्द में क्या है, पटत्व है। अरे भाई, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मनुष्य बोलते हो कि नहीं बोलते हो, मनुष्य में मनुष्यत्व रखते हो कि नहीं रखते हो, उसी प्रकार से पट में पटत्व समझिए यदि कठिन पड़ रहा हो तो। अच्छा, धात्री शब्द में धारण कर्तव्य है कि नहीं है, जात्री शब्द में ज्ञान कर्तव्य है कि नहीं है। इस प्रकार से तो ये जो शब्द हैं इनके दोनों लिंगों में, किस किस में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में, इनका एक ही अर्थ निकलता है। सीधी सीधी बात है,
जिस शब्द का पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में एक ही अर्थ निकलता है, क्योंकि एक ही अर्थ तभी निकल सकता है जब प्रवृत्ति निमित्त एक हो, अर्थात उसका मतलब ही वही निकलना है, चाहे वो पुल्लिंग है चाहे वो नपुंसकलिंग है। ऐसे शब्द को जब प्रवृत्ति निमित्त एक हो तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? भाषित पुंस्क शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? भाषित पुंस्क। भाषित पुंस्क को लेकर ही अगला सूत्र जो है वह प्रकट होगा, अतिदेश सूत्र होगा। इसको हम कल के पाठ में देख लेते हैं। भाषित पुंस्क शब्द को आप देख लेना, समझ में नहीं आएगा फिर से पूछ लेंगे, प्रवृत्ति फिर से पूछ लेंगे। और आज जो है ये रूप सिद्ध कर लेंगे, जिसने वारी के पहले नहीं किया वारी के सिद्ध कर लेगा, वारी के बाद जो हमने आज रूप सिद्ध कराया उसको सिद्ध कर लेगा। आपको थोड़ा धीरे से इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जो रोज आपको रूप सिद्धि के लिए दे रहे हैं, जैसे दधि है, शक्ति है, अक्षी है, ये आप रोज के रोज सिद्ध करके हम तक पहुंचाएं, तभी आप जो है ठीक से पढ़ पाएंगे, अन्यथा आपकी लघु कच्ची रह जाएगी। इसलिए आप ये रूप सिद्ध करें और हम तक पहुंचाएं। नंबर आपके पास है तो फिर भाषित पुंस्क को लेकर जो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है उसको आगामी पाठ में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बात और है, हम 7 बजे ही सेट कर देंगे सेटअप। हो सकता है हम 7:02 पे शुरू कर दें, 7:03 पे, 7:05 पर। पाठ का नियत समय 7:15 है, 7:15 के, लेकिन वो पहले ही शुरू हो जाएगा, हो सकता है 7:05 पर ही शुरू हो जाए। अतः आप 7 बजे से ही अलर्ट हो जाया करें। और वैसे भी ये तो विद्यार्थियों को पाठ शुरू होने के 15 मिनट पहले तो अलर्ट रहना ही चाहिए, अतः आप अलर्ट रहा करें। चलो, नमो नमः।